किसी भी काम को करते समय अगर आपका ध्यान भी कहीं और रहता है तो इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखिएगा। अक्सर हमारे दिमाग में फालतू ख्याल निकलने का नाम ही नहीं लेते। होता यह है कि हम काम तो कोई और कर रहे होते हैं लेकिन हमारा ध्यान कहीं और ही होता है। और ऐसा अक्सर तभी होता है जब हम थोड़ा बहुत परेशान होते हैं या फिर हमारा मन किसी न किसी तरह के विचार में हमेशा फंसा रहता है और मन कभी शांत ही नहीं होता। ऐसे में आपका ध्यान काम करने में नहीं लगता और ना ही आप किसी काम को ठीक से कर पाते हैं। तो इस तरह के विचारों से छुटकारा पाने के लिए कुछ टिप्स को फॉलो करके आप इस तरह के बेतुके विचारों से छुटकारा पाने में आपको थोड़ी बहुत मदद जरूर मिल सकती है और प्रैक्टिस करते रहने से आप हमेशा के लिए इनसे निजात पा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके मन में भी विचार थमने का नाम नहीं लेते, आपका मन भी लगातार सोचता रहता है, इसका मतलब ये है कि आप बहुत ज़्यादा तनाव में हैं और आपका मन किसी एक चीज पर टिकता ही नहीं है। दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने कहा है कि अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेने के लिए, अपने परिवार में सच्ची खुशी लाने के लिए, सभी के दिमाग को शांत करने के लिए सबसे पहले व्यक्ति को अपने माइंड पर कंट्रोल करना आना चाहिए। पर होता इसका उल्टा है, आपका दिमाग उल्टी दिशा में दौड़ता रहता है। जैसा कि मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी बताती रहती हूँ कि हमारा माइंड ही ये तय करता है कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा, हमारा जीवन किस दिशा की ओर जा रहा है। हमारे शरीर का हर एक अंग एक दूसरे पर निर्भर करता है। जैसे कि इस बात में कोई भी शक नहीं कि हमारा दिमाग पूरे शरीर में सबसे ज्यादा पावरफुल टूल है। एक बार जब हम अपने दिमाग की खासियत समझ जाते हैं और हम जान जाते हैं कि ये कैसे काम करता है, तो हमारे लिए इसका इस्तेमाल करना काफ़ी आसान हो जाता है। पर अगर आपको लगता है कि आपका दिमाग आपकी बिल्कुल नहीं सुनता, तो अब समय आ गया है कि आप अपने ऊपर काम करें, क्योंकि जब तक आप अपने ब्रेन के सीईओ नहीं बनेंगे, आप अपने जीवन को सही दिशा की तरफ नहीं मोड़ सकते। तो सबसे पहले तो समझने की ज़रूरत है कि हमारा थिंकिंग प्रोसेस किस तरह से काम करता है। दिमाग का मेन काम होता है थिंकिंग प्रोसेस को डेवलप करना और उस प्रोसेस के दौरान विचारों को उजागर करना। हमारे विचार हमारे ही द्वारा बनाए गए बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में निकल कर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने सिगरेट को लेकर एक स्ट्रक्चर तैयार किया कि यह पीना खराब है, तो जब भी आप सिगरेट देखेंगे या फिर उसकी महक आपको मिलेगी, तो आपका दिमाग आपके विचार को आपके बनाए गए स्ट्रक्चर के हिसाब से ही उजागर करेगा। मगर कुछ विचारों में हमें अपने दिमाग पर नियंत्रण नहीं होता। अगर ऐसा है तो आप अपने दिमाग के बॉस नहीं हैं। मतलब ये है कि आपके जो भी विचार हैं वो या तो बाहर से आते हैं या फिर दूसरों से आते हैं। ये विचार आपके द्वारा बनाए गए स्ट्रक्चर के नहीं होते। अगर आप हमेशा ये तय नहीं कर सकते कि आपको क्या सोचना है, आप अपनी मर्जी से सोचना बंद नहीं कर सकते, तो इस बात में कोई दो राय नहीं कि आपका दिमाग आपको चला रहा है। तो ऐसी कंडीशन में समय आ गया है कि आप अपने दिमाग के द्वारा कंट्रोल ना होकर आप अपने दिमाग पर कंट्रोल करें, और उसका पहला स्टेप है मेडिटेशन। ध्यान लगाने को ही हम मेडिटेशन कहते हैं। ध्यान लगाना हमारे मन को शांत रखने के अलावा हमें एकाग्र करने में सहायता करता है। संगीत पर ध्यान लगाना या फिर किसी रोशनी पर ध्यान लगाना हमें अपने दिमाग पर काबू पाने और नेगेटिव थॉट से दूर करने में हेल्प करता है। ये आज का नहीं बल्कि सदियों से चला आ रहा प्रोसेस है और ज्यादातर लोग ओम की ध्वनि पर ध्यान लगाते हैं। ऐसा करने से हम अपने दिमाग पर आसानी से काबू पा सकते हैं। हम क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, ये सब कुछ हमारे हाथ में होता है। इसके अलावा आप अपने आप को ज्यादा से ज्यादा व्यस्त रखिए। अगर आप फिजूल में खाली बैठे रहेंगे, आपके पास कोई काम नहीं होगा, तो आप अपने आप को ओवर थिंकिंग से नहीं रोक पाएंगे। सभी सकारात्मक और सभी नकारात्मक विचार के माहौल के अनुसार आपके दिमाग में ये चीजें आती रहेंगी। ऐसे विचारों को नियंत्रण में करना बहुत आसान है। बस अपने आप को किसी ऐसे काम में व्यस्त रख लीजिए जहां पर एकाग्रता का इस्तेमाल होता हो। आपने बचपन से ही एक कहावत जरूर सुनी होगी, काली दिमाग शैतान का घर होता है। ये एक तरह से सच भी है। आपके जीवन में होने वाली हर एक चीज के लिए आपका दिमाग ही जिम्मेदार होता है। ये अच्छी चीजों और बुरी चीजों के लिए, सफलता और असफलता के लिए सृजन की शक्ति है। तो कोशिश कीजिए कि आप कभी भी खाली न बैठें, अपने आप को किसी न किसी काम में व्यस्त रखें। इसके अलावा आप अपने सोचने के तरीके में भी बदलाव कर सकते हैं।
कुछ विचार वक्त के साथ साथ खुद ही बदलने लगते हैं, जैसा कि हमारा नजरिया बदलता है। हमारे विचार वैसे ही उत्पन्न होने लगते हैं जैसे कि हमारा नजरिया बनता है, लेकिन कुछ विचारों को हमें खुद बदलना पड़ता है। जब हम खुद अपने विचारों को तय करते हैं तो हम अपने दिमाग को ये संदेश भेजते हैं और नए विचारों को अपनाने की ठान लेते हैं। परिस्थितियों के अनुसार विचारों को बदलना जीवन में खुशहाली लेकर आता है। ज्यादातर लोग ये नहीं जानते या फिर नहीं मानते कि उनके सोचने के तरीकों को बदलना संभव है, पर उनका ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। आपको अपने ब्रेन पर कंट्रोल करने के लिए अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। इससे आपका ब्रेन हेल्दी बन जाएगा। हर हाल में आपको अपनी मेंटल हेल्थ पर ही फोकस करना होगा। अगर आप ठीक से डाइट नहीं लेते हैं तो इसका असर भी आपकी बॉडी पर ही पड़ता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप वेजिटेरियन हैं या फिर नॉन वेजिटेरियन हैं। आपको अपनी डाइट पर पूरा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भोजन ही हमारे मन को शांत रखता है। अगर आप अपनी बॉडी को पूरी डाइट नहीं देंगे तो आपके ब्रेन की सोचने समझने की शक्ति कम हो जाएगी। अगर आप अपनी मानसिक चंचलता पर नियंत्रण रखना चाहते हैं तो कोशिश करिए कि आप कम मसाले और कम तेल वाला भोजन ग्रहण करें। इसके अलावा सोने और जागने का समय भी निर्धारित कर लें। हर दिन कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए। पॉसिबल हो या फिर ना हो, आपको योगा या फिर एक्सरसाइज करने के लिए दिन में किसी भी समय 30 मिनट जरूर निकालने चाहिए। और अगर पॉसिबल हो तो दिन में किसी भी समय मेडिटेशन किया जा सकता है। किसी भी चीज पर ध्यान लगाकर आप थोड़े थोड़े समय के लिए मेडिटेशन को ट्राई कर सकते हैं। इससे धीरे धीरे आपका माइंड शांत होगा और आपके दिमाग में आने वाले फिजूल के सवाल जवाब खत्म हो जाएंगे और आपकी मेंटल हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।